हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आफ्टर एनक्लेक्स। एनक्लेक्स के बाद क्या? अगर आप अपना एनक्लेक्स पास कर चुके हैं तो गाइस वो एनक्लेक्स है वैलिड 3 कंट्रीज के अंदर। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 अमेरिका। This NCLEX score, your passing score, is valid in all the 3 countries. Now what will be the next step? Either आप ऑस्ट्रेलिया चूज कर सकते हैं, आप कनाडा चूज कर सकते हैं, आप अमेरिका चूज कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया चूज करते हैं गाइस, तो आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है ऑस्की। और अगर आप कनाडा चूज करते हैं, आप अमेरिका चूज करते हैं, तब आपको दूसरा कोई पेपर नहीं देना है। लेकिन अगर आप कनाडा अमेरिका चूज करते हैं तो इस एनक्लेक्स के पास होने के बाद आपको किसी प्रकार का वीजा नहीं दिया जाएगा एनक्लेक्स के बेसिस पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको इस एनक्लेक्स के बेसिस पे वीजा मिलता है सब क्लास 600 कैटेगरी, विच इज अ विजिटर वीजा। वंस यू विल गो टू ऑस्ट्रेलिया, जब आपको उस टूरिस्ट वीजा पे आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, तब आपको देना होता है ऑस्की का एग्जाम। तो ये ऑस्की का जो एग्जाम है वो इंडिया में नहीं होता है। लेकिन गाइस, हम आपके लिए ऑस्की की जो प्रिपरेशन है वो इंडिया में लेकर आए हैं। जितने भी लोग इंडिया से हैं, आना जाना वो तो आपको वैसे भी पे करना ही पड़ेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। बट गाइस, आपका आपका जो फर्दर कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल लाइक स्टे कॉस्ट, होटल का कॉस्ट, आपका वहाँ का खाना पीना, वो सब माइनस हो जाएगा। और अगर आप कोचिंग्स की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग का प्राइस लगभग 1.5-2 लाख के आसपास का है। जबकि इंडिया में आपको इसके आसपास तो कोई कोचिंग मिलेगी ही नहीं। स्टार्टिंग कोचिंग विल बी लाइक 50, 60, 70, 80 के राउंड आपको आराम से इंडिया में कोचिंग मिल जाती है। वी आर गोइंग टू कवर योर होल ओस्की सिलेबस इन फुल 1.5 मंथ। और ये जो ऑनलाइन का जो साइकिल होगा ये अनलिमिटेड होगा। आप कितनी बार भी ऑनलाइन ले सकते हैं, कितना ज़्यादा आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जब तक आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती है। सो इस ऑस्की के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो आप इंडिया से कर सकते हैं। बहुत सारे वेरियस कोचिंग सेंटर्स होंगे इंडिया में, आई एम श्योर। बट गाइस, वी आर द बेस्ट अकॉर्डिंग टू अस, बिकॉज हम लोग कभी भी लिमिटेशन सेट नहीं करते हैं कि इतने ही वक्त के लिए पढ़ाया जाएगा। नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अनलिमिटेड ऑनलाइन है, अनलिमिटेड ऑफलाइन है, तब तक जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते कि भाई मैं पेपर देने के लिए अब लायक बन चुका हूँ। क्योंकि अब आपका डिसीजन है कि क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मैं अब ऑस्की दे सकता हूँ। जब आपका दिल खुद बोलेगा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड आई कैन गो फॉर ऑस्की, देन ओनली यू विल गो फॉर ऑस्की। तब तक हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सो गाइज, एक बार आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर लेते हो, ऑफलाइन प्रिपेयर कर लेते हो, इस पूरे उसकी प्रिपरेशन में आपको सिखाया जाता है स्टेशन कैसे परफॉर्म करने हैं, वो ढूंढ क्या रहे हैं, और बीइंग अ नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, व्हाट एग्जैक्टली यू शुड एक्नॉलेज ओवर देयर, और आप 10 में से 10 का स्कोर कैसे लेकर आए। ये कोई एक महीने का रट्टाफिकेशन नहीं है। ये आपके स्किल्स हैं जो लिटरली आपके अंदर नेचुरली आने चाहिए, ताकि आप किसी भी अस्पताल में जाओ आपको नेचुरली एक अलग तरीके से दिखे कि हाँ, दिस शी इज समथिंग स्पेशल एंड शी इज सेफ टू आवर पेशेंट्स। वंस गाइज यू आर प्रिपेयर फॉर योर ऑस्की, आप बिल्कुल 100% डन हो चुके हैं, भाई मैं तो अब रेडी हूँ, मैं ऑस्की मैम दे सकता हूँ, मैं जाके ऑस्की देने वाली हूँ या दे सकता हूँ, वी आर गुड टू गो, हम रेडी हैं, आपको डेफिनेटली आप एग्जाम अपना जाके दे सकते हैं। एक बार जब आप एग्जाम अपना दे दोगे, अब आपका रिजल्ट आएगा लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर। आइडली तो 8 वीक्स का ड्यूरेशन होता है, बट जल्दी भी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा लेट भी आ जाता है। आपका रिजल्ट आ चुका है। अब गाइस, अब प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ये आपको पीटी देना है, क्योंकि पीटी बहुत चीपर है, बहुत सस्ता है, ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, और सिंपल सा एग्जाम है। आप अपना जाओ, कुछ घंटों के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है। आपका एनक्लेक्स का स्कोर, आपका ऑस्की का स्कोर, और आपका इंग्लिश के पीटीई का स्कोर, ये सारा स्कोर मिलकर आप जो है वो अब अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। एंड वंस यू विल सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, यू विल गेट रजिस्ट्रेशन। सो गाइज, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अब बारी आती है पीआर लगाने की। पीआर में जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, कहीं ना कहीं उसको बहुत बेनिफिट भी होता है। फुल फैमिली अगर पीआर लगा तो हस्बैंड की क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। 189 और 190 कैटेगरी सब क्लास में आप अपना वीज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको मेलबर्न में रहना है तो आप पर्टिकुलरली एक वीज़ा लगाओगे, अगर आपको ऑल ओवर पूरा ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो अलग तरीके का वीज़ा लगकर पीआर लगता है। वंस यू विल गेट योर पीआर,
guys, you can move on with your family. That is all about after your NCLEX. And in your OSCE exam, you will get 10 stations in your exam and you have to pass 7 stations at least. And every station is of 8 minutes for performance. 6-minute bell will be there and further 2-minute bell will be there, which will be alarming bell. So one bell will at 6 minutes and one will be at 8 minutes. 6 minute means alarming. Now your station going to stop soon after 2 minutes. So wrap up everything. And after the 2 minute bell, you need to stop your station. फिर आप बाहर जाओगे स्टेशन से, 2 मिनट मिलेंगे सिनेरियो पढ़ने के लिए, फिर से वही 6 मिनट और 2 मिनट, 8 टोटल. सो गाइज इस तरीके से आपका OSCE परफॉर्म होता है. अगर आपको OSCE से रिलेटेड, NCLEX से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप बहुत कंफ्यूज हो कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, गाइज वी विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट. बिकॉज बीइंग अ नर्स इट्स माय क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंपॉर्टेंट कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ, आपको नॉलेज दे सकूँ, आपको जागरूक कर सकूँ क्या सही है क्या गलत है, और जितना आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके. You can call us in case if you want our help. I'm going to put my number in the description. And other than else, if you want to join our classes, guys, we provide NCLEX classes. We provide OSCE classes. जो हमारे NCLEX की classes होते हैं वो लगभग 5 से 6 महीने के होते हैं. And for OSCE, it's unlimited online and unlimited offline. So thank you so much for watching my video and stay tuned with me.